चेयरमैन सीक्रेट संघ के पार्ट 2 में आप सबका स्वागत है। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि कई बार मरने के बाद हरी अपना दिमाग लगाता है और सीधा सेंद्राना की बेटी सोफिया के पास पहुंच जाता है। यहाँ तक कि उसे अपनी साइड करके वो चार्ली किम को भी पकड़वा देता है। पर जब ये दोनों अपना कर रहे होते हैं, चार्ली पुलिस वालों को मार कर वहाँ से भाग जाता है। देन आगे बढ़ने से पहले अगर किसी ने पहला वाला पार्ट नहीं देखा तो जाकर उसे देखो पहले। उसके बाद वो दोनों जैसे ही अपना प्रोग्राम खत्म करके बाहर आता है, वो शॉक हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पुलिस के थ्रू एक मैसेज आता है कि चार्ली किम भाग गया है। अगर तुम्हें वो दिखे तो जल्दी से पुलिस से कांटेक्ट करो। ये मैसेज पढ़ने के बाद हरी को कुछ भी समझ में नहीं आता कि अब उसे क्या करना चाहिए। उसे लगता है कि वो फिर से मरने वाला है और इस बार वो अकेला नहीं मरेगा, ये लड़की भी उसके साथ मरेगी क्योंकि इस पूरे प्लान में इसका भी हाथ था। लेकिन तभी सोफिया भी लाइक डोंट वरी, आई हैव ए प्लान बी, तुम मेरे घर चलो। देन उसके थोड़ी देर बाद हम सेंद्रा को देखते हैं जो अपनी बेटियों को फोन कर रही होती है और वो उन पर कुछ ज्यादा ही गुस्सा है। एक तो वो उसका फोन नहीं उठा रही, ऊपर से वो दोनों फ्यूनरल में भी नहीं आई। उसे कोई भी आइडिया नहीं है कि अभी वो दोनों है कहाँ। लेकिन तभी उसे चार्ली का एक मैसेज आता है जहाँ वो उसे बोल रहा होता है कि तो तुम इस तरीके से गेम खेल रही हो तो ऑल राइट, ब्रिंग इट ऑन। एंड शी इज लाइक अब ये क्या है। एक तो उसका पहले से ही अपनी बेटियों को लेकर दिमाग खराब है, ऊपर से ये और बट अभी तो उसका और दिमाग खराब होने वाला है क्योंकि सोफिया और हरी वहां पर आ चुके हैं। सोफिया अपनी मॉम को बताती है कि हरी कुछ टाइम तक उनके साथ रहेगा। हरी भी ऐसे अचानक से आने के लिए माफी मांगता है और खुद को इंट्रोड्यूस करता है एज ए डोनाल्ड सन। एंड ऑफ कोर्स सेंद्रा ये सुनकर कंप्लीटली शॉक हो जाती है कि डोनाल्ड का बेटा। देन वो दोनों मिलकर उसे सब कुछ एक्सप्लेन करते हैं। सेंद्रा उनकी सिचुएशन समझ तो जाती है बट वो हरी को अपने घर पर नहीं रख सकती। वो उसे रीजन भी बताती है कि पहली बात तो उसे उस पर भरोसा नहीं हो रहा कि वो डोनाल्ड का बेटा है और दूसरी बात अगर चार्ली उसे ढूंढ रहा है तो वो पक्का उसे अपने घर पर नहीं रख सकती। पर हरी इतनी आसानी से गिव अप नहीं करने वाला। वो उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है कि चार्ली सारा पैसा खुद हड़पना चाहता है, इसलिए उसके रास्ते में जो भी आएगा वो उसे मार देगा। दैट्स वाई हमें साथ मिलकर एक दूसरे को प्रोटेक्ट करना चाहिए और इस बात से तो सोफिया भी एग्री करती है। वो अपनी मॉम को कहती है कि आप ऐसे ही हरी को घर से बाहर नहीं निकाल सकते। अगर आपने हरी को घर से बाहर निकाला तो मैं भी उसके साथ चली जाऊंगी। अब ऐसे सिचुएशन में एक माँ कर भी क्या सकती है, तो वो हरी को एक रात यहाँ रुकने की परमिशन दे देती है और कहती है कि आगे की बात टनल के बाद करेंगे। देन उसके थोड़ी देर बाद जैसे ही हरी सो जाता है, सेंद्रा उसके कमरे में आती है। हाँ आई नो तुम्हारा दिमाग कहाँ जा रहा है, पर वो यहाँ उसे मारने के लिए आई है। पर वो ये नहीं जानती कि हरी एक ऐसा बंदा है जो कई बार मर चुका है, वो भी अलग अलग तरीके से। इसलिए उसे अच्छे से पता है कि उसके साथ कब क्या हो सकता है। दैट्स वाई इससे पहले कि सेंद्रा उसे मारती, सीन के साथ सिचुएशन भी चेंज हो जाती है। जो पहले हरी को मारने आई थी अब खुद ही छोड़ने की भीख मांग रही है। पर हरी उसको ऐसे कैसे छोड़ दे, वो इस मौके का ही तो वेट कर रहा था और जब मौका मिलता है तो उसे जाने नहीं देना चाहिए। वो पहले सीजर से उसकी ड्रेस काटता है और फिर शुरू हो जाता है। एंड यही वो मोमेंट होता है जब सेंद्रा ना हरी के अंडर में आ जाती है और जब तक वो उसके अंडर में है उसके विनिंग के चांस उतने ही ज्यादा है। देन उसके अगले दिन हम फ्यूनरल हाउस में अटोनी पार्क को देखते हैं जो सेंद्राना का वेट कर रहा होता है और तभी वहां पर हरी सेंद्रा और उसकी बेटी के साथ पहुंच भी जाता है। वो आते ही अटोनी पार्क के हार्ड वर्क के लिए उसे अप्रिशिएट करता है और खुद को इंट्रोड्यूस करता है फिर से, क्योंकि अटोनी पार्क के लिए ये तो पहली बार है जब वो उसे देख रहा है। देन उसके बाद सीन जाता है जहां डोनाल्ड माँ के कॉफिन को दफनाया जा रहा होता है। सेंद्रा भी वहां पर होती है जिसके दिमाग में अभी भी वही सब चल रहा होता है कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। उसे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि चीजें ऐसे खत्म होगी। पर तभी हरी भी लाइक वो उसकी पॉम पॉम दबा देता है पीछे वाले और बोलता है कि तुमने अटोनी पार्क की बात सुनी ना, डीएनए टेस्ट के रिजल्ट आने में 3 दिन लगेंगे और तुम्हें चाहे पसंद हो या ना हो लेकिन इन 3 दिन तक तुम मेरे साथ ही रहोगी। सो लेट्स ट्राई टू गेट अलोंग। मैं आज रात भी तुमसे फिर से मिलने आऊंगा। एंड शी अग्री।
उसके बाद हरी भी अपने फादर के कॉफिन पर मिट्टी डालता है, जो एक तरीके से इनका रिचुअल है, और मिट्टी डालते वक्त भी वो अपने फादर को बुरा भला बोले जा रहा है कि तुमने जो मेरी मॉम के साथ किया ये उसकी पनिशमेंट है, वेट एंड सी, तुमने जो भी इतने मेहनत से कमाया वो मैं सब कुछ ले लूंगा, सब कुछ मतलब सब कुछ। देन फिर जैसे ही रात होती है हरी सेंद्रा के रूम में आता है और ये दोनों शुरू हो जाते हैं। पर मजे की बात ये है कि सोफिया भी इनको करते हुए देख लेती है, उसे तो कुछ भी समझ में नहीं आता कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, वाई इज मॉम एंड हरी। देन उसके बाद वो नहाते हुए भी उसी के बारे में सोच रही होती है, उसे लग रहा है कि उसकी मॉम ही हरी को सेड्यूस कर रही है, उसके अकॉर्डिंग शी इज ऑलवेज लाइक दिस, वो सारे फैसले खुद लेती है और कहती है कि ये उसके भले के लिए है, यहाँ तक कि उन्होंने उसकी खातिर एक बूढ़े आदमी से शादी तक की थी। पर अब उसे ये समझ में नहीं आ रहा कि इस टाइम ऐसा करने का क्या रीजन है, क्या ये सब कुछ भी वो उसके भले के लिए कर रही है। लेकिन जो भी हो वो बाकी सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन हरी को किसी भी हालत में छीनने नहीं दे सकती, हरी उसका है और उसी का रहेगा। देन फिर अगले दिन वो तीनों साथ में बैठकर खाना खा रहे होते हैं, जो हरी को काफी डिलीशियस लगता है, उसे तो याद भी नहीं कि उसने कब लास्ट टाइम घर का खाना खाया था। पर तभी सैंड्रा उसे बोलती है कि ये सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हारा यहाँ कितने समय तक रुकने का इरादा है, मैंने कल रात को इसके बारे में सोचा भी था। लेकिन इससे पहले कि वो बता पाती कि उसने क्या सोचा, हरी बी लाइक वो साला वाइब्रेटर ऑन कर देता है कि क्या कहा तुमने, और वो यही नहीं रुकता, वो वाइब्रेटर की स्पीड तेज कर देता है और बोलता है कि क्या तुम सच में चाहती हो कि मैं ये घर छोड़ दूं। देख रहे हो इस बार बंदा अपनी मॉम का पूरा रिवेंज ले रहा है। अब बेचारी सैंड्रा के पास कोई और ऑप्शन तो नहीं बचता, तो शी इज लाइक हम ब्रेकफास्ट के बाद ये बात करते हैं, और इधर हरी अभी भी उसके मजे ले रहा है कि लगता है कल रात जो हमारे बीच बातचीत हुई थी वो काफी नहीं थी। अब उन दोनों को ये नहीं पता कि सोफिया भी उनकी बात अच्छे से समझ रही है, तो वो पीछे क्यों रहे। तो वो क्या करती है, हरी के ही मजे लेना शुरू कर देती है। सीरियसली व्हाट ए सिनेरियो, हरी सैंड्रा के मजे ले रहा है और सैंड्रा की बेटी उसके। देन उसके बाद हमें सोफिया के डार्क पास के बारे में पता पड़ता है कि वो ऐसी क्यों है, दिखने में इतनी सुंदर होने के बावजूद भी क्यों उसका कोई दोस्त नहीं है। असल में क्या है, उसकी मॉम ने जो अमीर बूढ़े आदमी से शादी की थी ये बात पूरे कॉलेज वालों को पता थी। दैट्स वाई सबको लगता था कि वो भी अपनी मॉम की तरह गोल्ड डिगर है, इसलिए सब उससे दूर रहते थे, क्योंकि कोई भी अपना कटवाना नहीं चाहता था। और इतना ही नहीं, उसकी कभी अपनी बहन से भी नहीं बनी, वो शुरू से इस बात के खिलाफ थी कि उसकी मॉम एक बूढ़े आदमी से शादी करे, वो डोनाल्ड के घर पर रहना भी नहीं चाहती थी। यहाँ तक कि इस बात को लेकर उसकी अपनी मॉम से लड़ाई तक हुई थी। पर इसमें इस बेचारे की भी कोई गलती नहीं है, डोनाल्ड था ही ठरकी, वो इसको भी गंदी नजर से देखता था। यानी इन शॉर्ट हर कोई सोफिया से कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट कर रहा था। उसकी बहन चाहती थी कि वो मॉम को समझे, मॉम चाहती थी कि वो उसको फॉलो करे, और डोनाल्ड चाहता था कि वो उसके साथ कबड्डी खेले। दैट्स व्हाई उसने डिसाइड किया कि अब वो अकेली रहेगी, और जब वो अकेली थी तभी उसे हरी मिला, जिसने उसे जैसी वो है वैसे ही एक्सेप्ट किया, और यही वजह है कि वो उसे खो नहीं सकती। एंड नाउ बैक टू प्रेजेंट, हम हरी को देखते हैं जो अपने कमरे में बैठकर सोफिया जो उसके साथ कर रही थी उसी के बारे में सोच रहा होता है, जो लिटरली उसके लिए भी अनएक्सपेक्टेड था। उससे लग रहा है कि सोफिया को उसकी और सैंड्रा के बारे में पता लग गया है, और पता नहीं क्यों लेकिन उससे आज कुछ बेचैनी सी हो रही है, लाइक कुछ गलत होने वाला हो। और उसी मोमेंट पर सोफिया उसके कमरे में आ भी जाती है, एंड आते ही शी इज लाइक तुम इतने नर्वस क्यों लग रहे हो, क्या ये डाइनिंग टेबल पर जो हुआ उसकी वजह से है, या फिर मैंने तुम्हें कल रात मेरी मॉम के साथ कबड्डी खेलते हुए पकड़ लिया उस वजह से है। लिटरली ये सुनने के बाद हरी का रिएक्शन देखो, उसके परखच्चे उड़े हुए कि तुम्हें कैसे पता पड़ा। और यही वो मोमेंट होता है जब बंदे के लग चुके हैं, उसके दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया है, उसे लग रहा है कि वो फिर से फेल हो गया है और मरने वाला है। लेकिन तभी सोफिया भी लाइक वो उसे हक करती है और बोलती है कि मुझे पता है कि क्या हुआ है, मेरी मॉम ने ही तुम्हें सेड्यूस किया होगा जैसे उन्होंने तुम्हारे पापा के साथ किया था, मुझे अच्छे से पता है कि ये सब कुछ
पैसों की वजह से हो रहा है और इसी वजह से उन्होंने तुम्हारे डैड से शादी की थी, लेकिन तुम्हारे आने से उनका सारा प्लान खराब हो गया। दैट्स वाई अगर बात केवल इनहेरिटेंस की है तो सोफिया उससे प्रॉमिस करती है कि वो उसे इनहेरिटेंस दिलवाएगी और बदले में हरी को उसे यहाँ से दूर ले जाना होगा, यानी अपने साथ। इसलिए अब उसे उसकी मॉम के साथ वो सब कुछ करने की कोई भी जरूरत नहीं है। हरी बस चुपचाप खड़ा उसकी बातें सुन रहा होता है एंड शी इज लाइक इसे बस इतना ही चाहिए। और तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो सोफिया को सब कुछ सच सच बताता है कि उसे उसकी मॉम के साथ वो सब कुछ करना पसंद है। वो उसे बोलता है कि तुम सही हो, तुम्हारी मॉम ने मुझे इनहेरिटेंस के लिए सेड्यूस किया, वही थी जो पहले मेरे पास आई थी चार्ली किम के मैटर में हेल्प मांगने के लिए। दैट्स व्हाई आई एम सॉरी, आई डू लाइक यू बट आई आल्सो लाइक योर मॉम। सोफिया के तो कुछ समझ में नहीं आता कि वो क्या कहना चाहती है, पर इससे पहले कि वो उसे कुछ पूछ पाती उसकी मॉम वहां पर आ जाती है। वो यहाँ पर हरी से कुछ बात करने के लिए आई है। वो जैसे ही अंदर आती है सोफिया कहीं छुप जाती है। वो अंदर आते ही हरी पर चिल्लाना शुरू कर देती है कि मैंने तुम्हें कहा था कि सोफिया को पता नहीं लगना चाहिए, तो ऐसे काम करना बंद करो जिससे उसे शक हो। अरे बहन जी माफ कीजिएगा पर आप थोड़ा लेट हो चुकी है, उसे ऑलरेडी पता लग चुका है। पर हरी उसे ये सब कुछ नहीं बताता। वो साला बी लाइक चलो शुरू करते हैं। और इतना ही नहीं, वो उसे वार्निंग भी देता है कि अगर उसने ना कहा तो उसे पता है क्या होगा। अब सैंड्रा के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता तो वो मान जाती है और वो दोनों शुरू हो जाते हैं। तभी हम सोफिया को देखते हैं जो उसी बेड पर कम्बल के नीचे छुपी हुई है। असल में एक तरीके से यही हरी का प्लान था। उसे सोफिया को दिखाना था कि वो किस तरह की इंसान है जिससे वो उसकी नजरों में और गिर जाए। पर मजे की बात तो ये है कि हरी यही नहीं रुकता। जब वो दोनों कर रहे होते हैं तो वो सैंड्रा की आंखों पर पट्टी बांध देता है। सैंड्रा पहले तो ये सब करने से मना करती है, पर जब हरी उसकी बेटी को बीच में लाता है तो वो मान जाती है। पर गैस व्हाट, हरी ने उसकी आंखों पर पट्टी क्यों बांधी? ताकि सोफिया बिना डरे अपनी आंखों से देख सके कि उसकी मॉम किस तरह की है। सोफिया जब ये सब कुछ देखती है उसका दिमाग ही काम करना बंद कर देता है। उसे समझ में नहीं आता कि क्या ये वही मॉम है जिसे वो जानती थी। वो तो काफी स्ट्रॉन्ग और स्ट्रिक्ट पर्सन थी, लेकिन फिर ये सब क्या है? बट जहाँ उसे एक तरफ शौक लग रहा है वहीं दूसरी तरफ उसके अंदर की फीलिंग भी बाहर आ रही है। उसे लाइक इन सब में भी मजा आ रहा है। वैसे इन द एंड वो सैंड्रा की तो बेटी है तो ये सब तो होना ही था। देन जैसे ही उनका खत्म होता है तो एज ए रिवॉर्ड हरी खुद ही सैंड्रा को गोदी में उठाकर उसके कमरे में छोड़ने के लिए जाता है। वो जब उसे ले जा रहा होता है वो सोफिया की तरफ देखता है और सोचता है कि आई नो ये तुम्हारी एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग था, और अगर वो ऐसे ही चलता रहा तो उसकी इन दोनों पर काफी अच्छी पकड़ हो जाएगी। फिर ये दोनों उसकी हर एक बात मानेंगे। देन जैसे ही आधी रात हो जाती है हम सैंड्रा को देखते हैं जिससे नींद नहीं आ रही होती। उसे समझ में नहीं आ रहा कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। उसने अपनी बेटी की खातिर अब तक सब कुछ सहन किया है। पहले उसने डोनाल्ड को बर्दाश्त किया, फिर चार्ली और अब हरी जो दिखने में काफी डिसेंट दिखता है, लेकिन ये डोनाल्ड और चार्ली का भी बाप है। और सबसे अनोइंग थिंग, शी डज नॉट हेट हिम। इनफैक्ट हरी को अच्छे से पता है कि उसे कैसे ट्रीट करना है। इससे भी उसके साथ वो सब कुछ करना पसंद है, लेकिन तब भी उसे इन सब से छुटकारा पाना है। लेकिन कैसे, ये उसके दिमाग में नहीं आ रहा। पर तभी उसकी नजर कैलेंडर पर जाती है जहाँ कुछ डेट्स को क्रॉस करके फैमिली ट्रिप लिखा होता है। और तभी उसको याद आता है कि ये फैमिली ट्रिप उसकी दूसरी बेटी यानी सिरिया ने ऑर्गेनाइज की थी, लेकिन ये दिन आने से पहले ही डोनाल्ड की मौत हो गई। एंड आई थिंक ये सब देखकर उसके दिमाग में कुछ ना कुछ खिचड़ी पकड़ी है। उसके बाद हम हरी को देखते हैं जो बैठा बैठा खुली आंखों से सपना देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि सब कुछ कितना अच्छा चल रहा है। उसके लिए सोफिया वाली सिचुएशन काफी अनएक्सपेक्टेड थी, लेकिन उसने उसे भी अच्छे से हैंडल कर लिया। लेकिन तभी एक और चीज अनएक्सपेक्टेड होती है। सैंड्रा फिर से उसके रूम में आ जाती है और आते ही कहती है कि क्यों ना तुम, सोफिया और मैं साथ में कहीं चले। देन उसके अगले दिन तीनों ट्रिप पर निकल भी जाते हैं, वो भी उसके फादर के समर हाउस पर। और यही रीजन था कि हरी इस ट्रिप के लिए अग्री हुआ, क्योंकि वो समर हाउस उसके फादर की सीक्रेट प्रॉपर्टीज में से एक है। एंड अकॉर्डिंग टू सैंड्रा उसके फादर के पास ऐसी कई सारी सीक्रेट प्रॉपर्टीज है, पर इन सब के बावजूद वो अच्छे से जानता है कि अगर
सैंड्रा ने ये ट्रिप प्लान की है तो वो जरूर कोई ना कोई प्लानिंग कर रही है, लेकिन जब तक उसके साथ सोफिया है उसे डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। जब तक सोफिया उसके साथ है सैंड्रा इतनी आसानी से कोई भी कदम नहीं उठाएगी, और वैसे भी वो बिना चार्ली किम की हेल्प के कुछ भी नहीं कर सकती। हरी को बस अपने प्लान के अकॉर्डिंग सैंड्रा और सोफिया में दूरी पैदा करना है। देन उसके थोड़ी देर बाद वो तीनों समर हाउस पहुंच भी जाते हैं, जहां हम सोफिया को देखते हैं जिससे उसकी मोम कह रही होती है कि काफी टाइम हो गया जब हम कहीं साथ में घूमने के लिए आए हैं। वो उसे हक करती है और कहती है कि माफ करना, मैं तुम पर ज्यादा ध्यान नहीं दे सकी, तो प्लीज ट्रस्ट मी एंड जस्ट फोकस ऑन योर स्टडीज, और मैं ये मेक श्योर करूंगी कि बाकी सब कुछ ठीक हो जाए। लेकिन तभी सोफिया भी वो उसका हाथ अपने कंधे से हटाती है और कहती है कि यू वांट मी टू ट्रस्ट यू, तुम मेरी केयर करती हो ये दिखाना बंद करो और खुद की चिंता करो। मैं अब बच्ची नहीं हूँ और मेरे पास अब हरी है। और इतना बोलकर वो अपने कमरे में आराम करने के लिए चली जाती है। एंड नाउ जस्ट लुक एट सैंड्रा फेस, लाइक उसके पैरों के नीचे से जमीन गायब हो गई हो। तभी वहाँ पर हरी भी आ जाता है, जो पहले तो अपने फादर के सीक्रेट प्लेस की तारीफ करता है और फिर सैंड्रा से पूछता है कि क्या तुम सच में मुझे सिर्फ ये जगह दिखाने के लिए लाई हो या फिर तुम्हारे दिमाग में कुछ अलग ही प्लानिंग चल रही है। और सैंड्रा भी ऑफ कोर्स नॉट, मैंने सोचा कि मैं तुम्हें ये जगह दिखा दूं क्योंकि हम इसे बेचने वाले हैं, और वैसे भी मुझे सोफिया को चीयर अप भी करना था। ये सुनकर हरी उसकी तारीफ करता है कि तुम तो सच में एक ग्रेट मॉम हो, अगर कोई बेस्ट मॉम का कॉन्टेस्ट होता तो पक्का तुम ही जीतती। लेकिन सैंड्रा अभी मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं है, तो वो उसे बोल देती है कि तुम जैसा ऑर्फनेज ये कभी नहीं समझेगा, एंड टू बी ऑनेस्ट तुम अपने बाप से कहीं ज्यादा घटिया इंसान हो। एटलीस्ट तुम्हारे फादर मेरी सच में केयर तो करते थे। बट इससे पहले कि वो आगे बोल पाती हरी उसको कैसे कर देता है, लेकिन सैंड्रा इमीडिएटली उसको दूर कर देती है। देन हरी उसको बोलता है कि अगर मैं पीस ऑफ शिट हूँ तो तुम भी कोई संत नहीं हो, तुम भी मेरी तरह ही हो, और अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी अपने बाप की तरह केयर करूँ तो जैसे तुमने उसे सेड्यूस किया वैसे मुझे करके दिखा, वो भी डीएनए रिजल्ट आने से पहले। और इतना बोलकर वो भी अपने कमरे में आराम करने के लिए चला जाता है। देन उसके जाने के बाद सैंड्रा अटोनी पार्क को मैसेज करके डीएनए रिजल्ट के बारे में पूछती है कि वो कब तक आएंगे, और अगर वो डोनाल्ड का बेटा नहीं निकलता है तो उसे वो सब कुछ नहीं करना पड़ेगा जो वो करने की सोच रही है। और जितना मुझे समझ में आ रहा है आई थिंक वो यहाँ उसको ड्रग्स देकर मारने के लिए लाई है। वो ये सब कुछ सोच रही होती है तभी उसे अटोनी पार्क का फोन भी आ जाता है। फोन उठाते ही वो उसे डीएनए टेस्ट के बारे में पूछती है, लेकिन तभी कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है। फोन पर अटोनी पार्क नहीं बल्कि चार्ली किम होता है, जो सैंड्रा को बोलता है कि तुम डीएनए टेस्ट की परवाह क्यों कर रही हो जबकि वो मैटर ही नहीं करते, एंड जस्ट टेल मी वेयर आर यू राइट नाउ। सैंड्रा भी उसकी आवाज सुनकर पहचान जाती है कि ये चार्ली है और उससे पूछती है कि तुम अटोनी पार्क के फोन से क्यों आंसर कर रही हो, तुमने उसके साथ क्या किया। एंड चार्ली भी क्या तुम उस फोर आइज की बात कर रहे हो, आई थिंक हिज डेड, उसने मेरे साथ कोऑपरेट करने से मना कर दिया था। देन वो सैंड्रा को बोलता है कि तुम्हें क्या लगा तुम मेरी पीठ में छुरा घोंपकर सारा पैसा खुद रख लोगी, जब तक मैं नाइसली बिहेव कर रहा हूँ चुपचाप मुझे मेरा पैसा वापस कर दो। ये सुनने के बाद सैंड्रा उसे बोलती है कि कैसा पैसा, तुम ही थे जिसने गायब होकर सब कुछ बिगाड़ दिया, और अब जब तुम अटोनी पार्क से मिल चुके हो तो तुम्हें सब कुछ पता ही होगा। अगर वो सच में बूढ़े का बेटा निकलता है तो उसे सब कुछ विरासत में मिलेगा। बट चार्ली बी उसे घंटा तक नहीं पड़ता कि वो डोनाल्ड का बेटा है या नहीं, वो बस इतना चाहता है कि हैरी को ही इनहेरिटेंस का पैसा मिले। आई डोंट नो कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, पर वो सैंड्रा को एक दिन का टाइम देता है कि जो करना पड़े वो करो, पर कल तक हरी को सारा पैसा मिल जाना चाहिए। और ऐसा करवाने के लिए वो उसे ब्लैकमेल करता है कि उसके पास उसकी बेटी की कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन भी है। वो सैंड्रा को दो ऑप्शन देता है कि या तो उसे खुश करो ताकि वो तुम्हारी बात मान जाए, वरना उसकी एक उंगली या फिर कुछ और काट कर भेज दो, मेरे पास यहाँ जरूरत की सारी फाइल्स हैं। और अगर सैंड्रा ऐसा नहीं करती तो वो उन सबको मार देगा। देन उसके बाद हम सोफिया को देखते हैं जो अपने रूम में सो रही होती है। तभी हरी वहाँ पर आता है जिससे लग रहा है कि सोफिया यहाँ आने से खुश नहीं है। पहले तो सोफिया उसे कहती है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन जब हरी उसे फोर्स करता है तो वो उसे सब कुछ बताती है कि मैं अपने आप को चेंज करने की कोशिश कर रही
रही हूँ, लेकिन अब मुझसे ये सब कुछ नहीं हो रहा। एंड मोर देन एनीथिंग, तुम अब वो हरी नहीं रहे जिससे मैं पहले जानती थी। ये सुनते ही हरी उसको बोलता है कि तुम्हारा इन सब से क्या मतलब है? तुम जिस हरी की बात कर रही हो वो पहले ही मर चुका है, वो भी एक बार नहीं कई बार। यहाँ तक कि मुझे खुद भी नहीं पता कि मैं कौन हूँ, और इन सब में केवल एक ही इंसान की गलती है, तुम्हारी मॉम की। वो उसे बताता है कि जब मेरे फादर का फ्यूनरल था तो वो मुझसे मिलने के लिए आई थी और उसने मुझे वो बना दिया जो मैं आज हूँ। मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम अभी काफी कंफ्यूज हो, लेकिन मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। मुझे जैसे ही इनहेरिटेंस का पैसा मिल जाएगा मैं ये कंट्री छोड़ दूंगा। मैं ये भी जानता हूँ कि वो तुम्हारी मॉम है, अगर तुम ये सब नहीं करना चाहती तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा, लेकिन इससे शायद ये बदल जाए कि मैं अपने साथ किसे लेकर जाऊंगा। और ये सुनते ही सोफिया उसको कसकर पकड़ लेती है कि मुझे माफ करो, मैं बस कंफ्यूज थी, आई रियली लाइक यू। देख रहे हो लोंडा कैसे माइंड गेम खेल रहा है। एंड फिर क्या, हरी उसके गॉगल्स उतारता है और इन दोनों का WWE मैच शुरू हो जाता है, वो भी बैड वाला। देन उसके बाद सीन जाता है सेंड्रा के पास, जो एक मार्ट के अंदर खड़ी होकर आरी को देख रही होती है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे और क्या ना करे। उसे किसी को मरते हुए का एक्सपीरियंस दोबारा फील नहीं करना, यानी इन सब का केवल एक ही मतलब है कि उसने हरी के फादर को मरते हुए देखा था। लेकिन अभी भी ये मिस्ट्री है कि किसने उन्हें मारा, क्योंकि चार्ली तो पहले ही मना कर चुका है और सेंड्रा में इतनी हिम्मत है नहीं कि वो किसी को मार दे। एनीवेज वापस कहानी पर आता है, जहाँ सेंड्रा अभी भी कंफ्यूज है। वो सोच रही है कि उसे हरी से सुलह कर लेनी चाहिए, लेकिन तभी उसे उसकी बड़ी बेटी सीरिया का फोन आ जाता है। वो जैसे ही फोन उठाती है, सीरिया उसे बोलती है कि चार्ली किम को मेरा नंबर कहाँ से मिला और ये इनहेरिटेंस का क्या मैटर है। उसने कहा कि वो हम सबको मार देगा, इंक्लूडिंग द सीक्रेट सन। आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा है? एंड दैट्स व्हाई वो कोरिया वापस आ चुकी है और सीधा घर आ रही है अपनी मॉम से बात करने के लिए। और इससे पहले कि सेंड्रा उसे कुछ कह पाती, वो फोन ही काट देती है। बेचारी सेंड्रा की मुसीबतें वैसे ही कम नहीं थी, ऊपर से एक और आ गई। और अभी जिस तरीके से सोफिया एक्टिंग कर रही है वो सेरिया को भी हैंडल नहीं कर सकती। एंड इधर ये दोनों स्टिल कंटिन्यू। वेल, इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है। अगर जानना है कि कहानी में आगे क्या होगा तो सब्सक्राइब कर लेना।